दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है इसे जरूर से ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल जो 40+ क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नीचे वर्णित किन कारणों के आधार पर कर सकते हैं। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो राष्ट्रपति जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ठीक है, आपको याद रखना है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, यानी हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर, यानी इन तीनों कारणों के आधार पर जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को जो है ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला ये तो हमने अभी बताया कि राष्ट्रीय आपात, इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 352 में दिया गया है। दूसरा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी राष्ट्रपति शासन, ये अनुच्छेद 356 में दिया गया है। और तीसरा जो है वित्तीय आपात, इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 360 में दिया गया है। आपको ये सारी बातें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 युग्म दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा जो दिया गया है अनुच्छेद 17, ये सुमेलित नहीं है, इसमें उपाधियों का अंत नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत, याद रखना है आपको। अस्पृश्यता का अंत जो है यह अनुच्छेद 17 में दिया गया, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन। और बाकी ये तीनों करेक्ट हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का प्रावधान है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का प्रावधान है। और अनुच्छेद 18 में सैन्य उपाधियों की अनुमति का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देश में कोरोना वायरस से पहली मृत्यु किस राज्य में हुई थी। देश में यानी भारत में कोरोना वायरस से पहली मृत्यु जो है कौन से राज्य में हुई थी। तो पहली मृत्यु जो है कर्नाटक में हुई थी, याद रखना है आपको। कर्नाटक में पहली मृत्यु कोरोना वायरस के द्वारा हुई थी। कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के केरल राज्य में देखा गया था। कोरोना वायरस जो सबसे पहले देखा गया था तो ये भारत के केरल राज्य में देखा गया था, जबकि पहली मृत्यु जो है कर्नाटक के कुलबुर्गी में हुआ था, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है। भारत का उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये अनुच्छेद 89(1) में वर्णित है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हम लिख रखे हैं। पहला दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति एक ही होगा। तो ये कौन से अनुच्छेद में बोला गया है, अनुच्छेद 63 में बोला गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति एक ही होगा। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से जो है भारत में उपराष्ट्रपति का प्रावधान मतलब पद जो है ग्रहण किया गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं। क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, तो नहीं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होते हैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं होते हैं। क्या राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को मतदान करने का अधिकार है, तो नहीं। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को मतदान करने का जो है अधिकार नहीं है। क्या राज्यसभा क्या सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है, तो बिल्कुल प्राप्त है। क्या सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है, तो बिल्कुल प्राप्त है। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कितने दिनों तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम कर सकते हैं, तो 6 महीने तक। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है
तो उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की हैसियत से 6 महीने तक जो है कार्य कर सकते हैं। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना जो है अनिवार्य होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को वेतन और अन्य सुविधाएं राष्ट्रपति की मिलती है? राष्ट्रपति की जितनी भी सुविधाएं होती है, यदि उपराष्ट्रपति इनका कार्य कर रहे हैं तो इनकी सारी सुविधाएं जो है उपराष्ट्रपति को मिलती है। हाँ, उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले किसकी उपस्थिति में शपथ लेना पड़ता है? तो राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले किसकी उपस्थिति में शपथ लेना पड़ता है? तो राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष जो है शपथ लेना पड़ता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? 5 सालों का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो ये उपराष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो भारत में दास प्रथा को जो है लॉर्ड एलनबरो ने समाप्त किया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा मौर्य राजा मित्रघात के नाम से भी जाना जाता था? और मित्रघात के नाम से किस मौर्य राजा को जाना जाता है? तो ये बिंदुसार को जाना जाता था। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? तो इंडो ग्रीक ने। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले इंडो ग्रीक ने जारी किए थे। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाया जाता है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाया जाता है? तो ये नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसार प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था? मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था? तो ये दिल्ली के लाल किले का दीवानी आम में रखा गया था। दिल्ली के लाल किले दीवानी आम में जो है मयूर सिंहासन को रखा गया था। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इरावती नदी किस में जाकर मिलती है? इरावती नदी जो है किस में जाकर मिलती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? गांधी सागर बांध निर्मित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन इसके अलावा भारत के प्रमुख नदी और बांध है, यानी किस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हमने उसको लिख रखे हैं। तो पहला दिया गया है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध। बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध। रावी नदी पर रणजीत सागर बांध और थीन बांध। कोयना नदी पर कोयना बांध। महानदी पर हीराकुंड बांध। गंगा नदी पर फरक्का बांध। चिनाब नदी पर बगलिहार बांध। चिनाब नदी पर सलाल बांध। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध। रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध। यमुना नदी पर लखवार बांध। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध। तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध। कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध। कृष्णा नदी पर श्री सैलम बांध। कावेरी नदी पर मेटूर बांध। अमरावती नदी पर अमरावती बांध। पेरियार नदी पर इडुक्की बांध। सतलज नदी पर भाखड़ा बांध। ब्यास नदी पर पोंग बांध। ठीक है, ये बांधों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर ऑन कर दें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा, मैंने सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सकेगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। अगला क्वेश्चन है, रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। रेडक्लिफ जो लाइन है ये किन दो देशों के बीच जो है सीमा का निर्धारण करती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। सी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देशों की प्रमुख निर्धारण रेखा यानी सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने लिख रखे हैं
डूरंड रेखा की बात करें तो पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। डूरंड रेखा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच की सीमा रेखा है। रेडक्लिफ रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच की सीमा रेखा है। 24वीं समानांतर रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका तथा कनाडा के बीच सीमा रेखा है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी तथा पोलैंड के बीच। ओडार्नस रेखा जर्मनी तथा पोलैंड के बीच। और मैगिनाट जो रेखा है जर्मनी तथा फ्रांस के बीच। आपको याद रखना है, ये सारी लाइन से एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र है कौन सा है? तो यह है Na2CO3। बी आंसर हो जाएगा। रक्त शर्करा की सांद्रता में वृद्धि होने पर किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त में कौन सा पदार्थ मुक्त होता है? रक्त शर्करा की सांद्रता में वृद्धि होने पर किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त में कौन सा पदार्थ मुक्त होता है? इंसुलिन मुक्त होता है। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से होता है? वायरस से कौन सा रोग होता है? तो इन्फ्लुएंजा जो है वायरस से होता है। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? कैल्शियम का नहीं किया जा सकता है। थोरियम, यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम यानी इन तीनों का उपयोग जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में किया जा सकता है। आम का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? आम का जो पीला रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो कैरोटीन के मौजूदगी के कारण होता है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, खाद्यान्नों के मतलब खराब होने वाली जो चीज़ें होती है उसकी सुरक्षा के लिए जो है ये सोडियम बेंजोएट का जो है उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन है? 8,338। 8,338 जो है भारत में कुल रेलवे स्टेशन है। बी आंसर हो जाएगा। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम क्या है? जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम क्या है? तो देखिए इसका नाम है जैविक रसायन। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 है। किस देश में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है? पशुओं की संख्या सबसे अधिक है भारत में। सी आंसर हो जाएगा। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है तो यह महाराष्ट्र से। तमाशा जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। सी आंसर हो जाएगा। भारत का कितना हिस्सा मैदानी भाग है? भारत का कितना हिस्सा जो है मैदानी भाग है? 43% मैदानी भाग है। बी आंसर हो जाएगा। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये आवश्यक है कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट आवश्यक है। बी आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है किन राज्यों से बहती है? तिब्बत, बांग्लादेश और भारत से बहती है। ये आंसर हो जाएगा। 26 है। कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी। टोटल 6 नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ए और बी यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से कौन सी जनजाति संबंधित है? तो ये संथाल जनजाति संबंधित है। सी आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। सी आंसर हो जाएगा। ग्रहों के बारे में क्या सत्य है? ग्रहों के बारे में इन चारों में क्या सत्य है? तो
यहाँ पर दूसरा सत्य है, यह अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ग्रह जो होते हैं यह अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। भूपरपट्टी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है, तो रासायनिक तत्व ऑक्सीजन भूपरपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जबकि धातु पूछा जाए कि भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, एल्युमिनियम पाई जाती है, याद रखना है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 4 में देख सकते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? दल बदल विरोधी जो अधिनियम था किस तिथि को पारित हुआ? 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ। बी आंसर हो जाएगा। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते होंगे। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते होंगे, तो उसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा आधारित करें। मतलब राष्ट्रपति के आदेशानुसार जो है उनको उन राज्यों के बीच जो है आवंटित किया जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान 21 अनुच्छेद में रखा गया है, तो ये रखा गया है अनुच्छेद 171 में। ठीक है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान अनुच्छेद 171 में रखा गया है। बी आंसर हो जाएगा। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए कौन प्रभावी कारण है? तो ग्रामीण निर्धनता जो है प्रभावी कारण है, ये आंसर हो जाएगा। पसीने में होते हैं, पसीने में क्या होता है? जल, लवण और अपशिष्ट द्रव्य। पसीने में क्या होता है? जल, लवण और अपशिष्ट द्रव्य होता है। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नायलॉन जो है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है। डी आंसर। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, कार्बन की मात्रा जो है किस में अधिकतम होती है? ढालवा लोहा में अधिकतम होती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? नवीन मुड़दार पर्वतों में पाई जाती है। बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो बोंडला जो है ये भारत के गोवा राज्य में अवस्थित है। आपको याद रखना है, भारत के गोवा राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है ऑन रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।